मॉर्निंग एफएससी क्लास। बेटा आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द E2 एंड E1 रिएक्शन। अब आप देखिए E2 रिएक्शन क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज़ द बायोमोलिकुलर, अ रिएक्शन इन विच टू स्पीशीज आर रिमूव्ड फ्रॉम टू, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम टू adjacent atoms simultaneously with the formation of alkene is said to be beta elimination reaction। और आपने देखा भी था E2 में क्या है, दो स्पीशीज़ आपस में रिएक्ट करती थी और दो ही चीज़ें बनती थी। ये देखिए Br नेगेटिव लीविंग ग्रुप निकला था, BH पॉजिटिव बना था और साथ में हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई थी, एल्कीन की फॉर्मेशन हुई थी। इसमें क्या है, टू स्पीशीज़ आर रिमूव फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट एटम्स में कैसे कि एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से क्या है, ब्रोमीन रिमूव होगा या ब्रोमाइड रिमूव होगा। ये कार्बन और कार्बन क्या है, दोनों एडजेसेंट एटम्स हैं। एक स्पीशी यहाँ से निकली और एक स्पीशी इस कार्बन से निकली है और हमारे पास फॉर्मेशन हुई है अल्कीन की। इसको हम कहते हैं E2 मैकेनिज्म। उसके बाद है दोज इन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम द हेलाइड इज कॉल्ड द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये E1 रिएक्शन है। E1 रिएक्शन भी कल आप करके आए हैं। यहाँ पे क्या है, रिमूव होता है पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप से, क्या निकलता है यहाँ पे Br लिविंग ग्रुप पहले निकल जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो फास्ट स्टेप है उसमें हाइड्रोजन आयन की रिमूवल होती है और हाइड्रोजन आयन OH के साथ मिलके जैसे यहाँ पे क्या बना रहा है, वाटर बनाता है, ठीक है, और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, स्लो स्टेप है और इसमें एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, ये जो H रिमूव होता है ये इस लिविंग ग्रुप के साथ HX भी बना सकता है और यहाँ पे अगर OH है तो OH के साथ मिलके हमारे पास ये वाटर भी बना सकता है। अब आगे देखिए कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन एज टू मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसको हम बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे एक ये है, एक ये है, क्या है ये, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस है और दूसरा हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, अल्काइल हेलाइड का मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में या एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, बायोमोलिकुलर। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा ले रहा था, ठीक है। ये अल्काइल हेलाइड था और स्लो स्टेप आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, ओनली 1। उसके बाद थर्ड देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन विच इज़ स्लो। सिंगल स्टेप रिएक्शन है E2 में जो कि स्लो है और रेट डिटर्मिनिंग है स्टेप है। एंड द रेट ट्रांजिशन स्टेट, उसमें क्या आती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बस आती है। इन द सेम स्टेप बेस अटैक्स ऑन द एसिडिक हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज रिमूव्ड साइमल्टेनियसली मीन एट द सेम टाइम रिजल्टिंग इन एल्कीन फॉर्मेशन। और इस केस में क्या होता है, E1 मैकेनिज्म में ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप इज़ द स्लो है और रिवर्सिबल है और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, बेस समटाइम्स सॉल्वेंट भी अटैक करता है, रिमूव्स एसिडिक हाइड्रोजन एंड एल्कीन इज फॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा अगले नंबर थर्ड पॉइंट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड द बेस। इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज़ की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट क्या है, अल्काइल हेलाइड, और क्या है, बेस, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली। सबस्ट्रेट क्या है, अल्काइल हेलाइड, क्योंकि आपने देखा स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हेलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जाहिर है सिर्फ इसी कंसंट्रेशन के ऊपर इसका रेट डिपेंड करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, केमिकल रिएक्शन शोज दैट इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। और केमिकल काइनेटिक्स शोज दैट इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि E1 में एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा था। उसके बाद देखिए आपने कल पढ़ा भी था, E2 में प्राइमरी अल्काइल हेलाइड फॉलो करते हैं ये मैकेनिज़्म, जैसे SN2 भी प्राइमरी अल्काइल हेलाइड फॉलो करते थे। उसके बाद देखिए कि हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड शो करते हैं E1 मैकेनिज्म, ये E1 रिएक्शन। उसके बाद है नंबर 6 पॉइंट, सम सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड शो करते हैं E2 मैकेनिज्म लाइक SN2 मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। 2 चीज़ों के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। उसके बाद है सम सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड शोज E1 reaction depending upon their
स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों तरह के रिएक्शंस शो कर सकते हैं, बट बाय वेराइंग व्हाट, किस किस चीज़ को हम वेरी कर सकते हैं। एक हम वेरी करेंगे नेचर ऑफ द सॉल्वेंट को, और दूसरा स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपके पास, E1 रिएक्शन जो है, सॉरी E2 रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, द बेस इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। बेस क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। बेस क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा है पोलर सॉल्वेंट एंड हाई टेम्परेचर। E2 रिएक्शन डिपेंड करता है बेस के ऊपर, जो कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है पोलर सॉल्वेंट एंड हाई टेम्परेचर होना चाहिए। और E1 मैकेनिज्म किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वीक बेस एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और टेम्परेचर इनको भी कितना चाहिए, हाई टेम्परेचर से ही चाहिए। उसके बाद E2 जो है वो compete करता है SN2 रिएक्शन को, और E1 compete करता है SN1 रिएक्शन को। और E2 मैकेनिज़्म जो है वो जनरल मैकेनिज़्म है, और जो E1 है वो भी जनरल मैकेनिज़्म है, मतलब उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, जो चीज़ है वेरी क्लियर है। उसके बाद बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने पहले भी आपको एक दिन इनकी पिक बना के शायद सेंड की थी कि आपने ये इनको थॉरोली लर्न करना है। इनमें आपने देखना क्या है कि कौन सा अटैकिंग सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट के बाद ये देखिए, सबसे पहले रिएक्शन में आप देखते हैं